ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। देखो, सबसे पहली बात, जिसको भी जो मेरा वीडियो देख रहे हो और जिनको ऑनलाइन क्लास लेने का मन हो, उनके लिए ऑनलाइन क्लास खरीदने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मेरा जो मोबाइल नंबर है इस व्हाट्सएप पर आपको एक मैसेज करना है, कुछ भी लिख के, हाय सर। अपने आप आपके पास एप्लीकेशन का लिंक चला जाएगा। फिर आप उस एप्लीकेशन के लिंक को टच करो, लोड हो जाएगा आपके पास। लोड कर लीजिए अपने मोबाइल में एप्लीकेशन को और अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लो। ठीक है, मोबाइल नंबर डालोगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी वो अपने आप ले लेगा। एप्लीकेशन लोड होने के बाद कोना में इधर बायां साइड 3 लाइन आपको दिखेंगे। वो 3 लाइन पे टच करोगे तो आपको दिखेगा फ्री मटेरियल। अब उस फ्री मटेरियल पे टच करोगे तो आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट और वीडियो। अगर आप डेमो क्लास देखना चाहते हैं कि ना भाई हम तो जानते हैं नहीं संकेत सर को कैसे पढ़ाते हैं, पहले हम देख लें कि कैसा पढ़ा रहे हैं वो, तो आप वीडियो पर क्लिक करिए और अपने क्लास के 5-6-7 को वीडियो होगा, उस वीडियो को आप आराम से लाइन बाय लाइन, लेकिन कोई भी चैप्टर देखें तो शुरू से देखें, बीच से ना देखें। देख लीजिए। आपको नोट्स कैसा मिलेगा उसके लिए आप डॉक्यूमेंट में जाएं, डॉक्यूमेंट को क्लिक करें तो उसमें आपको 9वां का एसएसटी, 10वां का एसएसटी, 12 का केमिस्ट्री, सब एक एक चैप्टर का सैंपल में डाला हुआ है। ठीक है, उसमें जाकर के देख लो आपको कैसा नोट्स मिलेगा। आपको 2 चीज़ें मिलेंगी जो ऑनलाइन क्लास लेंगे उनको, 2 चीज़। पहला, जैसे हम क्लास में प्रश्न उत्तर लिखवाते हैं बोल के, वो लिखवाएंगे सो अलग होगा, और ये मिलेगा वो अलग होगा। इसमें अलग चीज़ है, लिखवाएंगे वो अलग चीज़ होगा। तो आपको 2 चीज़ें हो जाएंगी जिससे आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होगी। समझे? तो आप लोग, क्योंकि अब आज से 4-5 दिन फिजिक्स का क्लास यूट्यूब पर डलाएगा, उसके बाद नहीं डलाएगा। जैसे देखो 12 का मैथ का क्लास अब यूट्यूब पर बंद कर दिए, समझे? 9th का मैथ बंद कर दिए, 8 का मैथ बंद कर दिए, अब सब साइंस डालेंगे 5 दिन तक। 5 दिन बाद फिर यूट्यूब पर वीडियो जाना बंद हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम पढ़ें हमसे ऑनलाइन, तो मैंने तरीका बताया, उस तरीका से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, आज से हम शुरू कर रहे हैं आपको फिजिक्स, पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है बच्चे कि प्रकाश किसे कहते हैं। पहला प्रश्न यही है कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो आप बचपन से पढ़े होंगे जिसमें आपको पढ़ाया गया है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि आखिर प्रकाश कैसे हमारी सहायता करता है। देखो, पहला लाइन आपको लिखा हुआ है, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। आखिर हम लोग कैसे देखते हैं किसी वस्तु को? होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, कि जैसे मान लो यहां लाइट का स्रोत है कोई, लाइट स्रोत का मतलब समझ रहे हैं? यहां जैसे मान लो कोई लाइट है जहां से लाइट निकल रहा है, ओके, और यहां एक वस्तु है, मान लो यह एक वस्तु है। तो प्रकाश की किरण इस वस्तु पर पड़ती है और यहां से परावर्तित होकर के आपके आंख पर पड़ता है और तब आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। आई बात समझ में? यानी प्रकाश की किरण सबसे पहले वस्तु पर आपतित होती है, टकराती है, आती है वस्तु पर, और यहां से टकरा करके आपके आंख पर जाता है वो, और आपकी आंख के रेटिना में उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तब आप किसी वस्तु को देखते हो। इसीलिए रात में हम लोगों को कोई वस्तु दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब अंधेरा होता है, लाइट है ये नहीं है, प्रकाश है ये नहीं है, तो इस पर कौन जाएगा? परावर्तित होकर के क्या आएगा? कुछ नहीं। इसीलिए अंधेरा में हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। अब आप पढ़ के देखिए कि क्या लिखल था।
वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देती है। अभी आप देखें ना, वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु क्या करता है? परावर्तित कर देता है। यह परावर्तित किरण जब हमारी आंख के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यह परावर्तन वस्तु को आंखों के द्वारा देखने योग्य बनाता है। तो जो परावर्तन होता है और उसी परावर्तन के कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इस तरह से प्रकाश जो है आपकी मदद करता है किसी वस्तु को देखने में। आई बात समझ में? यानी लाइट नहीं रहे तो हम लोग किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश का पहला परिभाषा क्या है? कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। क्लियर? पहला परिभाषा। दूसरा चीज है, सोच के देखना, प्रकाश जब सूर्य से चलता है, यहां धरती पर जब पहुंचता है तो सूरज से जब लाइट चल देता है तो ऊपर में हवा भी नहीं है, यहां कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निर्वात है। यहां क्या है? निर्वात। फिर भी लाइट आता है कि नहीं आता है? पृथ्वी पर निर्वात है, फिर कुछ दूर लाइट आता है तो मिलता है वायुमंडल, हवा, तब जाकर के लाइट धीरे धीरे कहां पहुंचती है? पृथ्वी पर पहुंचती है। दूसरी चीज, यानी हमने यहां ये देखा कि प्रकाश निर्वात से भी गुजर सकता है, हवा से भी गुजर सकता है, पानी में भी लाइट पार कर जाता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? तबे ना आप साफ जल में इसे ताकोगे तो आपका प्रतिबिंब नहीं, इनार में झंकब तो ना लुका है मुहवा, लुका है ना। तो पानी में भी प्रकाश पार कर जाता है। अच्छा, ठोस में प्रकाश पार करता है कि नहीं? पार करता है भाई, कैसे कह रहे हो? शीशा देखे हो? ललटेन के शीशा, तो ललटेन के शीशा में लाइट पार नहीं करता है? नहीं पार करता है, तो शीशा ठोस ही तो है। या फिर एक और एग्जाम्पल, अपन हाथ पर इसे बारो तर, अपने हाथ पर इसे बारो तो ऊपर लाल लाल दिखाई देता है। यानी प्रकाश की जो किरण है वो निर्वात से भी गुजर सकता है, हवा से भी गुजर सकता है, पानी से भी गुजर सकता है, ठोस से भी गुजर सकता है। यानी ठोस, द्रव, गैस कुछों से गुजरेगा, और कुछ नहीं है तब वो गुजरेगा। मतलब प्रकाश के गमन के लिए माध्यम का होना जरूरी नहीं है। चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, चाहे ना हो, कुछ हो, लाइट एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करेगी। लेकिन साउंड जो हम बोल रहे हैं, साउंड एक जगह से दूसरे जगह हमेशा नहीं जाएगा। साउंड के एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर निर्वात हो जहां पर, वहां आप बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा। जैसे आप चल जाओ चंद्रमा पर और वहां आप बिल्कुल आमने सामने खड़ा हो जाओ और उसको भर पेट गाड़ी दो, सॉरी कहने का मतलब आप उसको कुछ भी कहो तो सामने वाले को सुनाई नहीं देगा। आई बात समझ में? क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का होना जरूरी है, लेकिन प्रकाश के गमन के लिए माध्यम का होना जरूरी नहीं है। तो दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। कोई माध्यम हो या ना हो, प्रकाश गमन करेगा, प्रकाश जाएगा ही जाएगा, लेकिन साउंड, ध्वनि नहीं जाएगा। उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट, अभी अभी आपने देखा कि प्रकाश ठोस से भी पार कर सकता है, द्रव से भी पार कर सकता है और गैस से भी पार कर सकता है। यानी प्रकाश ठोस, द्रव, गैस तीनों से होकर गुजर सकता है।
ओके, प्रकाश ठोस में से भी पार कर जाएगा, जैसे ये ठोस है, प्रकाश एकरों में से पार कर जाएगा, ये द्रव है, प्रकाश एकरों में से पार कर जाएगा, गैस है, प्रकाश एकरों में से पार कर जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, निर्वात है, प्रकाश एकरों में से पार कर जाएगा। यानी प्रकाश ठोस, द्रव, गैस, निर्वात सब में से पार कर सकता है, लेकिन स्पीड अलग अलग होगा। प्रकाश का स्पीड ठोस में कुछ और होगा, द्रव में कुछ और होगा, गैस में कुछ और होगा, निर्वात में कुछ और होगा। जैसे आपका स्पीड अलग अलग नहीं होता है क्या? अगर आप पानी में दौड़ो, पानी में सोन में अगर आपको लेकर चल जाए, पानी में घुसा दे, कहेंगे दौड़ो, आप फिर कहेंगे बालू पर दौड़ो, फिर कहेंगे बहुत बढ़िया चिकन रोड पर दौड़ो, और फिर कहेंगे एते एते बोल्डर है रोडवा पर, ऊपर दौड़ो। स्पीड में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? तो उसी तरह से लाइट भी चारों से गुजर सकता है, सही बात है, ठोस से, द्रव से, गैस से, निर्वात से, लेकिन लाइट का स्पीड सब में अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा होता है लाइट का स्पीड निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन इन सब से बढ़ के ये जितना आप सीखे, ये सब बच्चों वाली परिभाषा है। अब आता है बड़ों वाला बात। जैसे आप अब 10th क्लास में हैं, तो आपके लिए क्या परिभाषा है वो सुनिएगा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। शॉर्ट में कहोगे तो EMW, BMW नहीं, EMW, समझ गए? अब आपके माइंड में ये आ सकता है कि सर विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? देखो बच्चे, विद्युत चुंबकीय तरंग कोई एक तरंग नहीं है, तरंगों का एक समूह है, एक झुंड है तरंगों का, उनका एक अलग नाम रख दिया गया। जैसे कि आप इतने बच्चे हैं, नाम रख दिए गए क्लास 10th। ओके, आप खड़ा होंगे तो भी क्लास 10th, वो खड़ा होगा तब वो क्लास 10th, लेकिन सब अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग गुण धर्म भी है, लेकिन फिर भी अगर कोई नया व्यक्ति आएगा तो समझ जाएगा कि क्लास 10th, वो क्लास 10th। अब आपको समझाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा एक्सरे, एक्सरे सुने हो? हड्डी टूट जाता है तो एक्सरे होता है। फिर आपने सुना होगा वाई रे, ऐसे इसको गामा रे बोलते हैं, वाई नहीं, क्या बोलते हैं? गामा। एक्सरे, गामा रे। पराबैंगनी किरण सुने हो? अल्ट्रा वायलेट रे, पराबैंगनी किरण। खाना गर्म करने वाला होता है माइक्रो ओवन, जिसमें खाना गर्म होता है, तो माइक्रोवेव। और इसी में होता है लाइट। और ये सभी लोग किसके अंतर्गत आते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, ध्यान देना। देखो, अगर आपसे कोई कहे पांडव कौन थे बताओ, महाभारत देखे हो थोड़ी सी, तो पांडव कोई एक व्यक्ति नहीं थे, 5 भाई थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर। 5 भाई थे, वो पांचों भाई के ग्रुप था, उस ग्रुप का नाम था पांडव। उसमें भीम भी पांडव थे, अर्जुन भी पांडव थे, नकुल भी पांडव थे, सहदेव भी पांडव थे। तो उसी तरह से अब इसको रिलेट करो, यहां भी 5 भाई हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर। ये पांचों का एक ग्रुप है और उस ग्रुप का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। आई बात समझ में? इसमें सब के सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अब लाइट का परिभाषा मुकम्मल हुआ। क्या क्या हमने बताया आपको, सोचिए। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है। फिर हमने पढ़ा प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने पढ़ा कि प्रकाश ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में संचरण कर सकता है। संचरण माने जाना, गमन माने जाना, दोनों एक ही चीज है।
फिर हमने पढ़ा प्रकाश का स्पीड निर्वात में सबसे अधिक होता है 3 गुना 10 के पावर 8। एक चीज और याद रखना है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। और सबसे लास्ट पॉइंट कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लिखिए प्रश्न। चलिए लिखा जाए। लिखो, प्रकाश क्या है? लिखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? लिखिए पहला पॉइंट। उत्तर लिख के डैश दे दो, पॉइंट बना बना लिखना। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है। जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश ठोस द्रव गैस प्रकाश ठोस द्रव गैस तीनों में से होकर गुजर सकता है। प्रकाश ठोस द्रव गैस तीनों में से होकर गुजर सकता है। अगला पॉइंट, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला पॉइंट, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। हो गया। अब एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। फिजिक्स को बच्चे रटना मत। अगर आप रटोगे ना
तो हमको बहुत बुरा लगेगा कि आप साइंस को रट रहे हैं। साइंस कभी रटने का विषय वस्तु नहीं है, इसलिए आपको रटना नहीं है। आगे लिखिए। चलिए लिखिए तो। किरण, किरण लिख के डैश दो, किरण लिख के डैश दीजिए। देखिए, सुनने का प्रयास करें, समझें। देखो बच्चे, हम लोग गरीब परिवार से रहे हैं, है ना। घर में खपड़ा के छत होगा या ऊपर कच्चा मकान है, फूस का मकान है, उसमें अगर एक छेद हो तो जब आप पर प्रकाश की किरण आकर पड़ती है तो हम लोगों के मुंह से अपने आप निकल जाता है कि किरण पड़ रहा है। इससे आंख करेंगे, कहते हैं किरण पड़ रहा है ना। लेकिन सच बताओ, किरण पड़ रहा है कि प्रकाश पड़ रहा है? पड़ तो प्रकाश रहा है, वो तो सूर्य की धूप आ रही है ना। लेकिन हम लोग उसको क्या कह देते हैं? किरण। लेकिन वही खेत में अगर खड़ा हो तो वहां किरण नहीं कहते हैं, वहां धूप कहते हैं। सोच के देखो, खेत में खड़ा हो तो धूप कहते हैं, या आप छत पर हो, मम्मी नीचे हैं तो मम्मी नीचे से कहती है कि बेटा देखो तो धूप निकला है क्या, गेहूं सुखाना था, तो वो धूप कहती हैं, किरण नहीं कहती। लेकिन जब आप रूम में रहते हो और छोटी सी एक धूप आकर के आप पर पड़ती है तो आप उसको धूप ना कह के वहां किरण कहते हो, है ना। अब इसको समझना है आपको। देखो, छत में छिद्र है, वहां से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश जिस रास्ता से आ रहा है ना, उसी रास्ता का क्या नाम है? किरण। जैसे इसको और डिटेल में समझो, बस जिस रास्ता से जाता है उस रास्ता को क्या कहते हैं? सड़क कहते हैं ना। बस का गमन पथ, बस का गमन पथ सड़क कहलाता है। ट्रेन का गमन पथ पटरी कहलाता है, रेलवे लाइन कहलाता है। उसी तरह से प्रकाश का गमन पथ किरण कहलाता है। अब आगे बात समझ में। प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरता है उसे किरण कहते हैं। आप याद करिए, जिस पथ से प्रकाश आ रहा था उसी पथ को आप क्या कह रहे हैं? किरण। नहीं तो बाहर खेत में खड़ा होते हैं तो किरण काहे नहीं कहते हैं? सोच के देखिएगा, बाहर तो आप धूप कहते हैं, यहां किरण कह रहे हैं, क्यों? इस पर सोचोगे तो पता चल जाएगा कि प्रकाश जिस रास्ता से पड़ रही है ना आपकी आंख पर, उसी को आप क्या कह रहे हो? किरण कह रहे हो। तो किरण का परिभाषा क्या है? प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। इस चैप्टर में याद रखिएगा, इस चैप्टर में आप कभी भी फिगर बनाए तो रे डायग्राम अच्छा से दिखाइएगा। जैसे किरण की दिशा, क्या दिखाना है आपको? किरण की दिशा। ऐसे किरण ऐसे जा रहा है, अगर इसको उलट दो एने में है तो हो जाएगा कि किरण ऐसे जा रहा है। तो रे डायग्राम में डायरेक्शन, ये तीर के निशान दिखाना जरूरी है कि लाइट जा कहां रहा है। अगर खाली एगो इसे लाइन खींच दोगे तो थोड़े ही किरण हो गया। इसे पता चल रहा है क्या कि प्रकाश करने जा रहा है? नहीं। तो इसीलिए हाँ, अगर हम ऐसे कर दे, बताओ प्रकाश करने जा रहा है इधर। ओके, तो रे डायग्राम जब आप बनाएं तो उस डायग्राम में आपको एरो का चिन्ह देना है, लाइन नहीं देना है। तो लिखिए, किरण लिख के डैश दो। प्रकाश के गमन पथ को, प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। फिगर बना लीजिए। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं।
हो गया। लिख लिए, प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। फिगर बना लिए। अगला लिखिए, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज। अगला लिखिए, प्रकाश पुंज। देखो, प्रकाश पुंज क्या होता है समझना। देखिए, ये बहुत सारे किरण हैं, तो किरणों के समूह को, बहुत सारा किरण है, किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। लिखिए परिभाषा, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। फिगर बना लीजिए। हो गया। आगे लिखिए, प्रकाश पुंज के प्रकार। प्रकाश पुंज के प्रकार। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखो, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? पहला, समानांतर प्रकाश पुंज। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। पहला समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी और तीसरा अपसारी। समानांतर में क्या होता है समझना। देखिए, ये हो गया समानांतर। वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें समानांतर होती है उसे हम कहते हैं समानांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी में क्या होता है जरा ध्यान दें। देखिए, इसको कहा जाता है अभिसारी। वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। देख सकते हो कि सब किरण एक ही बिंदु पर आकर के मिल रहा है, तो इसको कहा जाता है अभिसारी प्रकाश पुंज। एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज। इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा।
वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। लगेगा कि एक ही बिंदु से निकल रहा है सब और अलग अलग दिशाओं में फैल रहा है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप अपने कोचिंग को ले सकते हो। जब आपका क्लास होता है उस समय आपकी स्थिति ये वाली होती है, अलग अलग दिशा से चल करके सब लोग और गेट पर आ जाते हैं एक जगह, अलग अलग दिशा से एक जगह आ जाते हैं। और जब छुट्टी होती है तो आपकी ये स्थिति होती है, एक जगह से निकल करके अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। तो इसको ऐसे याद कर लेना, अभिसारी मतलब क्लास, अपसारी माने छुट्टी। ओके, लिखिए, पहला लिखिए समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज लिख के डैश दो। लिखिए, वह प्रकाश पुंज, वह प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें, वह प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समानांतर होती है, वह प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। फिगर बना लीजिए। हो गया? चलिए दूसरा लिखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज, डैश दे के लिखो, वह प्रकाश पुंज, वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें, वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं।
फिगर बना लीजिए। हो गया। अगला लिखिए अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। टेस्ट देके लिखो। वह प्रकाश पुंज, वह प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं, उसे उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। हो गया। फिगर बना लीजिए। आगे लिखिए पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ देखिए, पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? आप लोग 8वां क्लास में भी पढ़े होंगे। वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश के किरण गुजर सकता है, आसानी से पार कर सकता है। वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती हैं, उसे हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे हवा पारदर्शी है, पानी पारदर्शी है, कांच पारदर्शी है। आई बात समझ में? वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है, उसे हम कहते हैं पारदर्शी। एक होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ। अब अपारदर्शी किसको कहेंगे? वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें नहीं पार कर सकती है। वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें नहीं पार कर सकती, उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी, ईंट, पत्थर, कागज, लोहा आदि, ये सभी क्या हैं? अपारदर्शी। अगला देखते हैं पारभासी।
कल से देखो, आज तो इस सब इंट्रोडक्शन है, कल से मेन चीज शुरू हो जाएगा आपको, प्रकाश का परावर्तन। तो पूरा ध्यान देंगे कि कल बिल्कुल क्लास न छूटे। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिससे होकर आंशिक रूप से प्रकाश पार कर जाए, पूरा नहीं, 100 के 100% नहीं, 10-20% कुछ भाग पार कर जाए। ध्यान से सुनिए, वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ हिस्सा, प्रकाश का कुछ अंश पार कर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। अरे बात समझ में? जैसे घिसा हुआ शीशा, शीशा को रगड़ दो, घिसा हुआ शीशा, शीशा को रगड़ दीजिएगा तो प्रकाश पूरा पार नहीं करेगा, थोड़ा बहुत पार करेगा। तेल लगा हुआ कागज, कागज में तेल लगा दो तो लाइट थोड़ा बहुत पार करने लगेगा। ऐसे कागज अपारदर्शी है, लेकिन कागज में तेल लगा दोगे ना तो थोड़ा सा लाइट पार कर जाएगा। ऐसे कांच पारदर्शी है, लेकिन रगड़ दोगे ना तो पारभासी हो जाएगा। तीनों चीज समझ में आ रहा है आपको? पारदर्शी पहले से आप पढ़े हैं, इसलिए हम इसको जल्दी में निकल जा रहे हैं। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है। अपारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। और तीसरा पारभासी, वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश पार कर जाता है, यानी प्रकाश आंशिक रूप से पार कर जाए, उसे हम क्या कहेंगे? पारभासी। तो चलिए लिखिए पहला, पारदर्शी पदार्थ लिख के डैश दीजिए। पारदर्शी पदार्थ लिख के डैश दो। लिखिए, वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाती है, आसानी से पार कर जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, हवा, पानी, कांच आदि आदि इत्यादि। दूसरा लिखिए, अपारदर्शी पदार्थ डैश देके लिखिए, वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण, वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाती है, पार नहीं कर पाती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे
लकड़ी, ईंट, पत्थर, कागज, लोहा। अगला पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ। डैश दे के लिखिए, वह पदार्थ, वह पदार्थ जिससे, वह पदार्थ जिससे प्रकाश, वह पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से, आंशिक रूप से वह पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से पार कर जाता है, उसे, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल बोर्ड पर है, लिख लीजिए। घिसा हुआ शीशा, तेल लगा हुआ कागज।